हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करता है। यहाँ पे देखिए, दो से ज़्यादा आप लोगों को शेड्यूल गिवन होगा और उस जितना भी शेड्यूल गिवन होगा उसमें से आप लोगों को चेक करना है कि वो दोनों शेड्यूल या तीसरा शेड्यूल आपस में वो कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट फाइंड करना सीखते हैं और हम लोग फाइंड करेंगे कि वो कैसे वो मेरा कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका एक डिफिनीशन है। देखिए, टू शेड्यूल आर सेड टू बी कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट if all conflicting operation in both the schedule must be execute executed in the same order। यानी कि देखिए, यहाँ पे मेरा दो शेड्यूल गिवन होगा और उस दोनों शेड्यूल में से हम लोग को कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन का जितना भी मेरा ऑपरेशन होगा उस सब का जो है ना ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, दोनों शेड्यूल आपस में मेरा कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो दोनों शेड्यूल आपस में नॉट कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। चलिए उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शेड्यूल क्वेश्चन क्वेश्चन वन में देखिए, शेड्यूल S1 गिवन है और शेड्यूल S2 गिवन है। अब इस दोनों को हमको चेक करना है कि ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो आप लोगों को वो बेसिक नीड है, जो कि कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन के लिए कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है। तो पहले पहले हम लोग बता रहे थे, देखिए रीड के लिए हमको राइट चेक करना है लेकिन डेटा आइटम मेरा सेम होना चाहिए, और राइट के लिए रीड भी चेक करना है और राइट भी चेक करना है, बट डेटा आइटम सेम के लिए अगर मान लीजिए डेटा आइटम डिफरेंट है तो वो मेरा कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं होगा। अगर हमको कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट चेक करना है तो सबसे पहले यही चेक करना है, रीड के लिए राइट डेटा आइटम सेम, और राइट के लिए रीड भी चेक करना है और राइट भी चेक करना है, लेकिन डेटा आइटम मेरा सेम होना चाहिए। यही हुआ मेरा कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन, और उसी को देख देख के आप लोगों को कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए हम सेम डेटा के लिए लिखते हैं कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन, लेकिन डिफरेंट डेटा आइटम के लिए नॉट कन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ पे देखिए, जब डेटा आइटम ए के लिए रीड होगा तो हमको क्या चेक करना है, डेटा आइटम ए के लिए ही हमको राइट चेक करना है। और देखिए डेटा आइटम ए के लिए राइट है तो हमको क्या दो दो चेक करना है, एक रीड भी चेक करना है और एक राइट भी चेक करना है। तो यही होगा मेरा कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। इसी के बेसिस पे हम लोग फाइंड करते हैं कि शेड्यूल एस और शेड्यूल S2 मेरा कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है। चलिए हम लोग पहले इसका एक टाइमलाइन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे T1 T2 ये हो गया मेरा S1 के लिए। अब यहाँ पे देखिए S2 के लिए यहाँ बनाते हैं T1 T2। अब यहाँ पे देखिए जितना भी ऑपरेशन है यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए वन के मतलब क्या होगा, ट्रांजेक्शन नंबर T1 में। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन नंबर T1 में क्या है मेरा, रीड ऑफ एक्स, और वन में ही क्या है मेरा, राइट ऑफ एक्स। टू में क्या है मेरा, रीड ऑफ वाई। फिर वन में क्या है मेरा, रीड ऑफ वाई। अब इसको देख लेते हैं S2 के लिए। देखिए वन में क्या है मेरा, रीड ऑफ एक्स, वन में क्या है मेरा, राइट ऑफ एक्स, वन में क्या है मेरा, रीड ऑफ वाई, टू में क्या है मेरा, रीड ऑफ वाई, टू में क्या है मेरा, राइट ऑफ वाई। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फाइंड करते हैं, यानी कि कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन फाइंड करते हैं और उसका ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर किस टाइप का है। अगर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग फाइंड करेंगे और S1 का ऑर्डर है, S2 का ऑर्डर, ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से। तो अगर मान लीजिए दोनों का ऑर्डर सेम आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पे क्या बोल देंगे कि S1 और S2 क्या है मेरा कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। यहाँ पे देखिए, लेकिन हम लोग को कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन वाला फाइंड करना है, किसी को नहीं देख लेना है, कन्फ्लिक्ट वाला ही देखना है। यहाँ पे देखिए रीड एक्स है तो हमको क्या चेक करना है, दूसरा में राइट एक्स, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई राइट एक्स नहीं है तो इसको हम लोग कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन में ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, राइट एक्स है तो हमको क्या चेक करना है अदर ट्रांजेक्शन में, रीड एक्स और राइट एक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए रीड राइट तो है लेकिन डेटा आइटम डिफरेंट के लिए है, लेकिन हमको क्या चाहिए, डेटा आइटम सेम के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, राइट वाई है तो दूसरा ट्रांजेक्शन हमको क्या चेक करना है, रीड वाई या तो राइट वाई। तो यहाँ पे देखिए रीड वाई मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए रीड वाई से क्या मिल गया हमको, राइट वाई, जो कि कहाँ से कहाँ तक था, T2 से कहाँ था, T1। तो देखिए इसका ऑर्डर ये हो गया
और क्या है मेरा एक ही कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन आया W से R1 जो कि मेरा T2 से T1 है, ये लिख लिए। अब S2 के लिए हम चेक करना है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए सेम फंडा है, यहाँ पे देखिए बस हमको कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन याद रखना है। तो देखिए रीड के लिए हम क्या चेक करना है, राइट चेक करना है अदर ट्रांजेक्शन में। लेकिन देखिए यहाँ पर राइट है लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डेटा आइटम है। यहाँ पे डेटा आइटम एक्स के लिए बात हो रहा है लेकिन यहाँ पे वाई है, इसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, राइट एक्स है, तो राइट एक्स के लिए क्या चेक करेंगे, अदर ट्रांजेक्शन में रीड एक्स और राइट एक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा जो भी है डेटा आइटम वाई के लिए है, एक्स के लिए नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है मेरा रीड वाई है, तो रीड वाई के लिए क्या चेक करेंगे, राइट वाई। तो यहाँ पे देखिए अदर ट्रांजेक्शन में देखिए राइट वाई है, इसको क्या कर देंगे, रीड वाई से राइट वाई ले लिए। लेकिन ये कहाँ से है, कहाँ है, T1 से T2 है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि शेड्यूल जो होता है मेरा टाइम और सीक्वेंस होता है, अगर यहाँ पे आते थे इधर कुछ नहीं है तो इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अब S1 को और S2 को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या था, WY से RY था। अब यहाँ पे क्या था, WRY से क्या है, WY, यानी कि अपोजिट है। लेकिन देखिए ये है क्या, T2 फॉलोड बाय T1, ये क्या है मेरा T1 फॉलोड बाय T2, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मेरा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, नॉट कॉन्फ्लिक्ट, नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2। देखिए यहाँ पे मेरा अदर ट्रांजेक्शन अदर डेटा के लिए कुछ राइट हो रहा था, यहाँ पे देखिए रीड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे पहले रीड हो रहा है उसके बाद राइट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, T1 फॉलोड बाय T2 और यहाँ पे T2 फॉलोड बाय T1 है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा आ सकता था कि उसका उसका इसका भी ऑर्डर T2 फॉलोड बाय T1 आ सकता था, लेकिन यहाँ पे डेटा आइटम किसी और के लिए काम कर रहा होता, तो वहां भी हम लोग क्या बोल देते, नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, कि डेटा आइटम भी सेम होना चाहिए और मेरा कॉन्फ्लिक्ट का जो ऑर्डर है, यानी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग सीरियलाइजेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो भी मेरा सेम आएगा, तभी बोलेंगे उसको कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। अदरवाइज वहां पे हम क्या बोलेंगे कि वो नॉट इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जो कि ये आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी S1 गिवन है, S2 गिवन है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइम लाइन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। T1 T2 ये S1 के लिए है। यहाँ पे देखिए क्या है, पहले रीड ऑफ ए, अब यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, राइट ऑफ ए, दूसरा में क्या है मेरा, रीड ऑफ ए, दूसरा में क्या है मेरा, राइट ऑफ ए, रीड ऑफ बी, और क्या है मेरा, राइट ऑफ बी। ये मेरा S1 का टाइमलाइन डायग्राम बना लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, S2 के लिए फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए S1 T1 T2, यहाँ पे देखिए रीड T1 में क्या है, ए, राइट क्या है, ए, रीड क्या है मेरा T2 में, ए, वन में क्या है मेरा, रीड बी, T2 में क्या है मेरा, राइट ए, फिर T1 में क्या है मेरा, राइट बी। देखिए S1 का भी टाइम डायग्राम बना लिए, S2 का। अब हम लोग को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट चेक करना है, तो सबसे पहले इसका भी हम लोग जितना भी कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन है वो फाइंड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए रीड ए है, तो हमको क्या चेक करना है, राइट ए, तो यहाँ पे मेरा राइट ए है, यहाँ पे क्या लिखिए, रीड ए से राइट ए, जो कि मेरा इसका ऑर्डर क्या है मेरा, T1 से T2, ये भी हमको साथ में लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए राइट ए है, तो दूसरा ट्रांजेक्शन में क्या चेक करना है, रीड ए और राइट ए, जो कि मेरा दोनों का दोनों अवेलेबल है, रीड भी है राइट भी है। देखिए क्या है, राइट ए से रीड ए, और क्या है मेरा, राइट ए से राइट ए। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों का ऑर्डर क्या है मेरा, T1 फॉलोड बाय T2। अब यहाँ पे देखते हैं अगर रीड ए के लिए आए हैं तो इधर क्या चेक करना है, राइट ए, लेकिन यहाँ पे देखिए राइट बी है, तो डेटा आइटम डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है मेरा, राइट ए है, तो यहाँ पे रीड ए और राइट ए होना चाहिए, लेकिन डेटा आइटम डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसके बाद मेरा कोई ऑपरेशन नहीं है। यही हुआ मेरा टोटल कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ S1। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, S2 के लिए चेक करते हैं, कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन।
देखिए अगर इसको अगर फाइंड करेंगे, अगर इसके बराबर ये भी आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि S1 कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2। अगर नहीं आता है तो बोल देंगे S1 नॉट कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2। यहाँ पे देखिए रीड ए है तो हमको क्या चेक करना है, राइट ए, जो कि मेरा यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या कर दिए, रीड ए से राइट ए, इसका ऑर्डर क्या है मेरा T1 फॉलोड बाय T2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए राइट ए के लिए रीड ए भी है और क्या है, राइट बी भी है। तो यहाँ पे क्या कर दिए, राइट ए के लिए क्या है मेरा, रीड ए भी है और राइट ए के लिए क्या है मेरा, राइट ए भी है। इस दोनों का ऑर्डर क्या है मेरा, T1 फॉलोड बाय T2। अब नेक्स्ट चेक करते हैं रीड के लिए। यहाँ पे देखिए राइट तो डेटा आइटम डिफरेंट है, इसके लिए देखिए बी है तो यहाँ पे डेटा आइटम डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो जो कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन S1 का था वही सेम इंस्ट्रक्शन एंड सेम ऑर्डर मेरा S2 के लिए भी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, S1 इज कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2। यानी कि देखिए इस क्वेश्चन में हमको S1 इक्विवेलेंट कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑपरेशन भी मेरा सेम आया और उसका ऑर्डर भी सेम आया। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन में उसका ऑर्डर तो सेम आ जाएगा लेकिन उसका ऑपरेशन जो है मेरा सेम नहीं आएगा, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ भी बोलेंगे कि वो नॉट कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। बस ऑर्डर नहीं चेक करना है, दोनों साथ में डेटा आइटम, हर एक डेटा आइटम पे हमको ध्यान देना है कि उसका डेटा आइटम का ऑपरेशन सेम है या उसका ऑर्डर भी मेरा सेम होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।